तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस फॉर एनडीए। देखिए इसमें आपको सिर्फ उतनी ही थ्योरी दी जाएगी जितनी आपको एनडीए के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए देखिए पीरियोडिक फंक्शंस कौन से होते हैं, वो फंक्शंस जो अपने आप को कुछ इंटरवल के बाद रिपीट करने लग जाते हैं उनको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 2 पाई। कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक एक्स, उसका पीरियड भी होता है 2 पाई। सिमिलरली सेक एक्स, इसका पीरियड भी होता है 2 पाई। टेन एक्स और कॉट एक्स, इन दोनों के पीरियड होते हैं पाई। आप ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई भी एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स बाय ए कभी मिलता है तो आपको क्या करना है, जो पीरियड है उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पे x को a से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड को क्या करना है, a से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने इस तरह से मिले आपको, कभी fx का टाइम पीरियड t है और f ऑफ ax मिल जाए अगर आपको, तो आपको क्या करना है, टाइम पीरियड को a से डिवाइड कर देना है। यानी कि अगर a से डिवाइड किया हुआ है तो a से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे अगर x को a से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड को a से डिवाइड कर देना है। सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं सीधा, सिर्फ आपको इतनी ही थ्योरी की ज़रूरत है। लेट्स से आपके पास अगर f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x प्लस h ऑफ x ये गिवन है, तो आपको क्या करना है, अगर इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2 है, तो आपको f ऑफ x का पीरियड निकालना है। f ऑफ x का जो पीरियड होगा वो t1 और t2 का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। बस आपको इतनी ही थ्योरी की ज़रूरत है एनडीए के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो प्रीवियस ईयर एनडीए का जो क्वेश्चन है ये है कि एफ एक्स, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स। इसमें जी एक्स जो है वो साइन ऑफ एक्स बाई 4 है और एच एक्स जो है कॉस ऑफ 4x बाई 5 है। तो आपको ये दिख रहा है ऑब्वियसली कि जो जी एक्स है, आपसे पूछा गया ना व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ फंक्शन जी एक्स। देखिए साइन एक्स होता तो उसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो साइन ऑफ x बाई 4, देखिए मैंने आपको भी बताया अगर f ऑफ x का का पीरियड t है तो f ऑफ x बाई a का पीरियड कितना होगा, मॉड a इंटू टी। अगर x को किसी नंबर से डिवाइड किया गया है तो टाइम पीरियड को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन में x को 4 से डिवाइड किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है साइन एक्स का पीरियड कितना होता है बच्चे, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। तो ऑब्वियस सी बात है साइन ऑफ एक्स बाई 4 का पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि आंसर आ जाएगा 8 पाई। तो 8 पाई इज़ द आंसर। अब आप इसी पैराग्राफ पे बेस्ड ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ एच एक्स। ये देखो कॉस का पीरियड कितना होता है, कॉस एक्स का 2 पाई होता है, तो कॉस 4x बाई 5 का पीरियड कितना हो जाएगा, 4x बाई 5 का पीरियड हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है अगर कॉस x है तो कितना है 2 पाई। यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है, कॉस ऑफ 4x बाई 5। तो आपको क्या करना है, ये जो भी नंबर है इसके रेसिप्रोकल से टाइम पीरियड को या पीरियड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करना है आपको 2 पाई इंटू यहाँ पे 4 बाई 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बाई 4, इसको आप काटेंगे कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 2। हेंस सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आप क्या करेंगे, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एफ एक्स क्या है आपके पास, फंक्शन एफ एक्स है जी एक्स प्लस एच एक्स। तो जी एक्स प्लस एच एक्स में आपको एफ एक्स का जो पीरियड है वो निकालना है। तो एफ एक्स का पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ इसका पीरियड और इसका पीरियड। तो इसका पीरियड कितना है, अभी अभी हमने निकाला, इसका पीरियड है 8 पाई और दूसरे वाले का पीरियड जो है वो है 5 पाई बाई 2। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, एलसीएम ऑफ 8 पाई एंड 5 पाई बाई 2, इन दोनों का एलसीएम लेके देखो कितना आता है 40 पाई। हेंस सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था एनडीए 2018 में, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सबको पता है 2 पाई। हेंस दिस डी इज़ द आंसर। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।